बुरे हाल है सर। जेई मेंस ऑलमोस्ट आ चुका है, बहुत डर लग रहा है सर, बहुत सारा बैकलॉग है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करना है, लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी। अगर आपको जेई मेंस से लड़ना है तो उसी के अंदाज में लड़ना पड़ेगा। जेई एडवांस के तरीके से आप जेई मेंस से नहीं लड़ सकते, बोर्ड के तरीके से आप जेई मेंस से नहीं लड़ सकते। अगर आप देखेंगे तो जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें नियरली 20 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। 5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्स कॉन्सेप्ट के, जहां पर आपको सांप डस लेगा, है ना। हेलो बवाल बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा से। चलिए, मस्त ही रहना चाहिए। अब बोलेंगे नहीं सर, हाल मस्त नहीं है, एकदम पस्त है, बुरे हाल है सर। जेई मेंस ऑलमोस्ट आ चुका है, बहुत डर लग रहा है सर, बहुत सारा बैकलॉग है सर, रिवीजन नहीं हो पा रहा, है ना, कॉन्फिडेंस की कमी है। बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करना है, लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी, कि भैया अब लास्ट के 45 डेज में क्या करना चाहिए। देखिए, मुद्दा बहुत सिंपल है कि अगर आपको जेई मेन से लड़ना है तो उसी के अंदाज में लड़ना पड़ेगा। जेई एडवांस के तरीके से आप जेई मेन से नहीं लड़ सकते, बोर्ड के तरीके से आप जेई मेन से नहीं लड़ सकते। बोर्ड्स की अगर तैयारी करनी है तो डेफिनेटली आपको डेरिवेशंस रटने हैं, ठीक है, लिखने की आदत डालनी है, अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाने हैं, ये बोर्ड का पैटर्न है, ठीक है। जे एडवांस की तैयारी करनी है तो आपको हर चीज की डेप्थ में जाना पड़ेगा भैया, जो होगा बेसिक से होगा, मतलब, लेकिन बेसिक आना चाहिए कि भाई कौन सी कंडीशन, कौन सा जुगाड़, कौन सी फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, सारी बातें पता होनी चाहिए। जेई मेंस मेरा हमेशा जो कहना रहा है वो है कि जेई मेंस इज ए प्योर टेस्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस का टेस्ट है। अगर आप देखेंगे तो जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें नियरली 20 क्वेश्चंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। 5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, या आप इसे कह सकते हैं कि जहां पर आपको सांप डस लेगा, है ना, 99 वाला सांप, कि एकदम से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करवा दी जाती है। कुछ एक्सेप्शन केसेस, एक्सेप्शन नहीं होता फिजिक्स में, लेकिन क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले जो आप जुगाड़ से बनाते हो कि इस केस में वैलिड है, आप भूल जाते हो, वो जेई मेंस गलती करवा देता है। तो ऐसे 5 ही क्वेश्चंस होते हैं मैक्स टू मैक्स आउट, जो मुझे लगता है, ठीक है। ऑन एवरेज तो 2 ढाई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, हम 5 मान लेते हैं रफली, तो 20 क्वेश्चंस तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। तो अब लास्ट 45 डेज में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स हैं और आपको उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, दैट्स इट। अब 3 तरह की कैटेगरी होती है बच्चों की। एक, जिनकी ईयर लॉन्ग तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पहली मैं उनकी बात कर लेता हूं। दूसरे बच्चे जिनकी तैयारी ठीक ठाक, बीच में साइन वेव्स जैसे चलता ही है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो कुछ चैप्टर्स उनके बहुत स्ट्रांग है, कुछ वीक है। कुछ बच्चे हैं जिनका जो है फ्लैट कर्व सा है, लेकिन वो डाउन फ्लैट कर्व है। एक है अच्छा बच्चा पूरा ऊपर कर्व लेके चल रहा है, एक साइन वेव है, और एक थोड़ा डाउन कर्व लेके चल रहा है। तीनों के प्रोस्पेक्टिवली बात करूंगा। जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो मेनली आपको अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। आपने ईयर लॉन्ग तैयारी की है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए मेनली। एंड सेकेंड थिंग, आप जितने मॉक टेस्ट दे पाए उतने दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। रीजन क्या होता है कि कई बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन जो एग्जाम प्रेशर एकदम से आता है उसके अंडर हम टूट जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, और वो चीज तभी आएगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट देने का तरीका भी हमेशा जैसा जेईई मेंस का पेपर होता है वैसा ही रहना चाहिए। आप उसी समय बैठें, उसी शिफ्ट में बैठें, उसी टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन सॉल्व करें। आप ऑब्वियसली बात है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दे पा रहे तो आप घर पे टेस्ट दीजिए, और टेस्ट दें तो बकायदा उसकी ओएमआर टाइप फिल करें। आप बोले सर ओएमआर मतलब आप कॉपी में लिखते जाएं इसका आंसर ए है, बी है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक ना करें, पेपर को पेपर की तरह दें। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको प्रॉपर्ली रिवीजन करना है, एंड आपको मॉक टेस्ट देना है। अब हम बात करते हैं मीडियोकर, जो साइन वेव में थे, ठीक है, कि कुछ टॉपिक अच्छे हैं, कुछ टॉपिक पुअर है। तो मेरा ये है कि भाई जो टॉपिक आपके अच्छे हैं, ठीक है, आप उनके पीवाईक्यूज वगैरह पहले निपटा लीजिए, ठीक है। जो टॉपिक अच्छे हैं उनके पीवाईक्यूज निपटाते चलिए। उसके अलावा जो टॉपिक आपके पुअर हैं, आप उन्हें कहीं से भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, जैसे मेरे हिसाब से तो मंजिल सीरीज जो है वो बहुत बेस्ट है इसके लिए। मंजिल सीरीज से आप इसको कर सकते हैं, या आप जे अल्टीमेट क्रैश कोर्स से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप इन चीजों को कैरी, जो जो टॉपिक आपके वीक है वो सारे करते चले जाइए।
सारे जो वीक टॉपिक्स है, और उन पे फोकस कीजिए कि आप डेप्थ पे ना जाएं, सिर्फ पीवाईक्यूज करें। आप बोलेंगे सर डेप्थ पे जाने का मना कर रहे हैं, टाइम नहीं है ना बेटा, टाइम नहीं है। मुद्दा मेन चीज है टाइम का। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो वीक है कि जिनका सर ऑन एवरेज ही सारे चैप्टर हुए हैं, कुछ चैप्टर्स बीच में मिसिंग भी है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ जैसा है, ठीक है, तो फिर आपको ध्यान रखिएगा। फिर आपको यह है कि भाई आपको अब आप खुद अगर रिसर्च करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी अब नहीं कर पाएंगे। तो आप कहीं से भी रिसोर्सेज जे भी हो, जैसे जे मान लीजिए मैं कह ही रहा हूँ कि जेई क्रैश कोर्स जो अल्टीमेट है, उससे आप कर लीजिए कोई 2 घंटे थ्योरी, 2 घंटे क्वेश्चन किए, खत्म बात, दैट्स इट। या आप जैसे मंजिल सीरीज से कर लेते हैं, जहाँ से भी। तो अब आपको फिर ब्लाइंडली ही फॉलो करना है, क्योंकि हमने हमने अपने फंडों से तो पूरी की पूरी ऐसी की तैसी कर ली भैया। साल भर आपने बढ़िया से ऐसी तैसी कर ली है, तो अब बेटर ये है कि भैया ब्लाइंडली फॉलो करो। और अब आपके मन में ये नहीं होना चाहिए सर इसका डेरिवेशन, इसका ये सब बाद में देखा जाएगा। एक बार जेईई मेंस फोड़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भैया जे एडवांस के लिए क्या करना है। ठीक है? तो मैं मोटे-मोटे कुछ पॉइंट कर रहा हूँ। फर्स्ट, राइट डाउन योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, प्लानिंग में सबसे पहले तो आपको लिखना तो पड़ेगा कि भैया कौन-कौन से टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ है और कौन-कौन से टॉपिक में नहीं है, ठीक है? कितने टॉपिक्स के आपने पीवाईक्यूज़ खंगाले हैं, कितनों के नहीं खंगाले हैं, ठीक है? आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने थ्योरी जो है वो 10 जगह से पढ़ी है। 10 जगह से पढ़ी है, आपने यहाँ से पढ़ी, वहाँ से पढ़ी, यहाँ से पढ़ी, यहाँ से पढ़ी, यहाँ से क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस किए? 0। तो बेटा आप इसको अंडा देंगे, ठीक है? आपने कहा सर थ्योरी मुझे बहुत अच्छे से आती है, क्वेश्चन किए क्या? आपको एग्जीक्यूशन आता ही नहीं है। तो आपने एटलीस्ट उसमें कुछ पीवाईक्यूज़ किए हों 2-3 साल एटलीस्ट। मैं मानता हूँ 2022 से लगाकर 2024-25 तक के पीवाईक्यूज़ आपने किए हों, तभी मैं उसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक मानूँगा, वरना नहीं। क्यों? देखिए 1 साल के पीवाईक्यूज़ से आपको सारी वैरायटी का आइडिया नहीं लगेगा। हाँ, 70% वैरायटी का आइडिया लग जाएगा। जैसे-जैसे आप ईयर लॉन्ग पीवाईक्यूज़ को ऐड करते जाएँगे, आपकी वैराइटीज़ बढ़ती जाएँगी। क्या होता है कि कई बार जैसे 2025 आया तो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल जेईई मेंस को बहुत पसंद आ गई, तो उसमें रिपिटेटिव क्वेश्चन आए, वो 2024 में नहीं आई थी, 23 में नहीं आई थी, 24 में कुछ उनको पसंद आ गया, वो बार-बार पूछे जा रहे हैं। फैशन है ना कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का फैशन है इस साल, तो फैशन चला जा रहा है। तो आप एटलीस्ट 3 साल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी कि क्या पूछते हैं। क्लियर? ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, पहले अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सेलेक्ट कीजिए कि कौन-सा वीक है और कौन-सा स्ट्रॉन्ग है। उसमें एटलीस्ट आपका टिक मार्क तभी होना चाहिए जब आपकी थ्योरी के साथ 2 और 3 इयर्स के पीवाईक्यूज़ हुए हों, तभी टिक मार्क होना चाहिए। अगर मान लीजिए सब में टिक मार्क नहीं है तो छोड़ दीजिए फिर कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है? अब सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो बहुत बढ़िया। आप 2025 के पेपर्स को एज़ ए मॉक टेस्ट देना चालू कीजिए। मैंने 2022 से चॉइस ही लिखा है। तो आप मॉक टेस्ट देना चालू कीजिए, ठीक है? रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ये जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक होंगे ऑब्वियसली बात है कि वो ऊपर वाला कर्व है, ठीक है? फिर आते हैं, मान लीजिए फॉर स्ट्रॉन्ग टॉपिक एटलीस्ट 3 ईयर पीवाईक्यूज़ मैंने बोल दिया, और आपको 25 के पेपर्स जो भी 25 के पेपर्स आए हैं उनको एज़ ए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। इज़ इट क्लियर? अगर आपके वीक टॉपिक्स हैं, तो आप उन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं कर सकते। भई स्ट्रॉन्ग को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, वीक टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। मैंने पहले कह दिया जेईई मेंस इज़ अ प्योर टेस्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस का टेस्ट है। किस चैप्टर से क्या आ जाएगा आपको पता ही नहीं। जैसे एक चैप्टर से मान लीजिए ऑप्टिक्स है, किसी पेपर में 0 क्वेश्चन आए, अगले में 3 आ गए, तो आपकी तो बैंड बज जाएगी। तो एटलीस्ट गो फॉर 1 ईयर पीवाईक्यू, और आप 22, 23 चॉइस छोड़ के सीधे 25 पे अटैक करें। 25 अगर हो जाए आपका समय हो तो 24। 25 क्यों? क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंड है, और जेईई मेंस का यही रहा है कि वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। 23 का काफ़ी रिफ्लेक्शन चॉइस में मतलब 23 का पैटर्न काफ़ी हद तक चॉइस में रिफ्लेक्ट होता है, और चॉइस का काफ़ी हद तक 25 में, 25 का ऐसे चेंजेस होते हैं, मैं मना ही नहीं कर रहा। आप 100% के लिए अब ट्राई कर भी नहीं सकते, ठीक है? आपको ये होता है कि भई 25 में से 20 क्वेश्चन तो मेरे हो जाएँ, ठीक है? अबव 15, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी परसेंटाइल बनती है। इज़ इट क्लियर? ठीक है? और तो वीक टॉपिक्स के लिए आप एटलीस्ट 1 ईयर पीवाईक्यूज़ पे जाइए। आप 30 में से सिर्फ 10 टॉपिक करके जा रहे हैं और 20 छोड़ के जा रहे हैं, तो भी जेईई मेंस में आपकी बैंड बजेगी। तो भी बे जेईई मेंस में बैंड बजेगी, और एक हल्का-सा अनलकी हुए और आपकी बैंड बज गई। जो आप छोड़ के गए उसी से पूरा पेपर आ गया, उन 10 से बहुत कम आए, तो बैंड बज गई। पूरा पेपर आपने किस्मत के हवाले कर दिया। तो लगभग सब कुछ करके जाने की कोशिश कीजिए, मेरा यही कहना है। सब कुछ, थोड़ा-थोड़ा देखिए, एटलीस्ट 1 ईयर के पीवाईक्यू कीजिए। सिर्फ अगर आप थ्योरी देख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे बेटर रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट काम करें तो बेटर है, ठीक है?
लर्न फ्रॉम टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन। अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपको इसमें नहीं पढ़ना है कि इसके सॉल्यूशन में कहाँ ढूंढूं, क्या ढूंढूं। आपको लग रहा है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने का समय आ गया है, क्योंकि 45 दिन बचे हैं लगभग। रिवर्स इंजीनियरिंग करने का टाइम आ चुका है भैया। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आपने क्वेश्चन किए, आपने 20 क्वेश्चन किए, उसमें से मान लीजिए आपके 7 ही हुए, 8 ही हुए, कोई बात नहीं। अब उन 12 के टेक्स्ट सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन देखें, उससे समझें कि क्या हो रहा है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन ऑफ करके उसको खुद वापस अटेम्प्ट करें। मैंने कहा जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आपके हाथ से किया हुआ एक क्वेश्चन मेरे हाथ से किए हुए 100 क्वेश्चन पे भारी है, बिल्कुल भारी है। आप मेरे को 100 क्वेश्चन करता हुआ देखेंगे, आप बोलेंगे अरे सर टॉपिक हो गया, नहीं। आप एक क्वेश्चन अपने हाथ से कीजिए। तो वीडियो सॉल्यूशन देखिए, 12 के 12 क्वेश्चन देखिए। आपने एक क्वेश्चन देखा, उसको समझा, अच्छे से समझा, एनालाइज किया, फिर वीडियो बंद किया, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, किया, या 12 के 12 का वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, दैट्स ऑल। तो एटलीस्ट एक ईयर के सारे पीवाईक्यूज का पैटर्न आपको हो जाना चाहिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी जेईई मेंस में क्वेश्चंस करने की। साफ सी रिवर्स इंजीनियरिंग करने का टाइम आ गया है। अब उन 12 को छोड़ना नहीं है, 12 को करना है भैया। क्लियर? ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। शॉर्ट नोट्स अब थ्योरी पे नहीं बनाने। जैसे मान लीजिए आपने वो 20 क्वेश्चंस किए, 20 में से 8 आपसे अपने आप हो गए, ठीक है। मैं तो 8 ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ। बाकी जो 12 और 14 आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन से देखा। उसके बाद आपने कुछ चीजें नोट कर ली, वही नोट कर लो, वही नोट कर लो। कोई बहुत अच्छी हैंडराइटिंग से शॉर्ट नोट्स नहीं होनी चाहिए। ये बस ये चीज है कि वो गलती आपको याद आ जाए कि आपने क्या मिस्टेक की। आपने मिस्टेक की कि भाई ये ऐसे करना था या आपने ऐसे कर दिया, फॉर्मूले में कोई चीज मिस हो गई, कैलकुलेशन एरर हो गई, वो सब कुछ लिख दो। मतलब पोत दो पूरा का पूरा, चाहे तो प्रिंट आउट लेके पोत दो भैया, ये है। शॉर्ट नोट्स रिवर्स इंजीनियरिंग के होने चाहिए, सीधी सी बात है। कि भैया ये क्वेश्चन, क्योंकि जो 25 का पैटर्न है वो लगभग 70% एग्जीक्यूट हो जाएगा, 75% 26 में। ऐसा ही 23 का हुआ 24 में, 24 का हुआ 25 में। हाँ, डिफरेंस वो लाते हैं, बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये सब तो होगा। ये तो इम्पॉसिबल है कि सेम पैटर्न चला आएगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा बहुत वही कॉपी होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? पीवाईक्यूज से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने हिसाब से। अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट एवरी डे एटलीस्ट 5 डे बिफोर योर पेपर। और लगभग लगभग आप कोशिश कीजिए जिस समय वो टाइमिंग होती है जेईई मेंस की, उसी समय बैठ के दीजिए, सिंसियरली दीजिए, उसी अंदाज में दीजिए। आप सीबीटी नहीं दे पा रहे तो आप बकायदा पेपर पे ओएमआर भरें, क्योंकि देखिए आप जितना डरेंगे उतना ही लास्ट में बैंड बजेगी एक साथ। तो फेस कीजिए यार, है तो है। तो जिन बच्चों की भी बहुत वीक प्रैक्टिस है, वो भी याद रखिएगा, बिना मॉक टेस्ट दिए पेपर देने नहीं जाओगे। क्योंकि एक प्रैक्टिस, आप नेट प्रैक्टिस जब कर लेते हो तो मैदान में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। चलिए, उसके बाद अच्छा, जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स रिलोडेड भी आया हुआ है। अगर मान लीजिए आपकी तैयारी जो है इस तरह से है कि भई आप यहाँ ज़ोन पे लाई नहीं कर रहे, इधर लाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि सर बस मुझे बता दिया जाए कि मुझे क्या पढ़ना है। ये पढ़ना है, ये पीवाईक्यूज़ करना है, दैट्स इट, खत्म बात ये। अब मेरे को उसका पीवाईक्यू का भी वीडियो सॉल्यूशन है मेरे पास लेक्चर वाइज़, ठीक है? मेरे से जितने बने, बने, नहीं बने तो ठीक है, मैंने सॉल्यूशन देखा, खत्म काम के बाद इसके बाद मैं पढ़ना बंद कर दूँगा, दैट्स ऑल। तो आप चाहें तो यहाँ से बिल्कुल डेफ़िनिटली आप रीलोडेड से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है? तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। लास्ट मोमेंट है, लास्ट 45 डेज़ है। इट्स टाइम फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। सिंपल सी बात है। रिवर्स इंजीनियरिंग कम करो लेकिन अपने हाथ से करो। ज़्यादा करो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कम चैप्टर में ज़्यादा करोगे या ज़्यादा चैप्टर में कम करोगे, आपको ध्यान है, आपकी चॉइस है x इंटू वाई। मेरे लिए सारे चैप्टर्स होने ज़रूरी है। और उसके बाद में एटलीस्ट 1 ईयर के पीवाईक्यूज़ आपके हाथ से निकले हुए हो। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, उन हर क्वेश्चंस पे आपकी टैगिंग हो के इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक हुई। आपका काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट होगा पेपर में। इज़ इट क्लियर? और ज़्यादा कर सके तो 2 पे जाइए, 3 पे जाइए, लेकिन सारे चैप्टर्स हुए बिना नहीं। लास्ट में एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, टाइम निकाल के, और उसी अंदाज़ में दीजिएगा जिस अंदाज़ में जेईई मेंस का पेपर होता है। ठीक है? चलिए, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला हो, आपकी प्लानिंग को कुछ एक डायरेक्शन मिली हो। ठीक है? तो इन द एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और साथ के साथ पढ़ते रहिए। लव यू ऑल, टाटा, बाय-बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई मेंस एग्ज़ाम।